नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा सीईटी के हरियाणा स्पेसिफिक पोर्शन जो एग्ज़ाम में 25 नंबर का आने वाला है दोस्तों, उसके लिए हमने एक सीरीज़ चलाई हुई है। इसका नाम है 2020 सीरीज़। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने लायक है दोस्तों, उनको सोल्व करते हैं। और इस सीरीज़ की ये अपनी 4th क्लास है दोस्तों। और अगर आपने पहली 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपना रिव्यू जरूर दें दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? ए ऑप्शन उत्तराखंड, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी राजस्थान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के साथ। हरियाणा की जो सबसे लंबी सीमा है वो राजस्थान के साथ लगती है। कितनी लगती है? ये लगती है दोस्तों 1262 किलोमीटर। अगर आपको एग्जाम में छोटी सीमा देके पूछ ले, सबसे लंबी राजस्थान के साथ है तो सबसे छोटी किसकी हो जाएगी दोस्तों? उत्तराखंड की हो जाएगी, 11 किलोमीटर ओनली। और दोस्तों, उत्तराखंड ऐसा राज्य है हरियाणा के साथ जो सीमा बनाता है कि जो जलीय सीमा बनाता है उत्तराखंड। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य हरियाणा के साथ जलीय सीमा बनाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ से। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा के जो 7 लगते राज्य हैं वो कितने हैं? वो टोटल 5 राज्य हैं। 5 राज्य कौन से हैं? यूपी, उत्तर प्रदेश मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान। सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ, सबसे छोटी सीमा उत्तराखंड के साथ। अगर हम यूटी की बात करें, यूटी में 2 यूटी हैं दोस्तों, एक दिल्ली, एक चंडीगढ़। चंडीगढ़ के साथ तो केवल एक राज्य है, एक जिला है दोस्तों हरियाणा का, वो है पंचकुला, जो सीमा बनाता है चंडीगढ़ के साथ। और दिल्ली के साथ दोस्तों हरियाणा के 4 ऐसे जिले हैं जो दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं। उनमें एक तो हो जाएगा आपका सोनीपत, दूसरा हो जाएगा आपका झज्जर, तीसरा हो जाएगा आपका फरीदाबाद और चौथा हो जाएगा आपका गुरुग्राम। और दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दिल्ली अपना राजधानी है, दिल्ली के साथ हरियाणा का कौन सा शहर सबसे लंबी सीमा बनाता है या सबसे छोटी सीमा बनाता है? अगर लंबी सीमा की बात करें तो गुजरात, ये दिल्ली के साथ लॉन्गेस्ट सीमा बनाता है। और छोटी बात करें तो फरीदाबाद, ये स्मॉलेस्ट सीमा बनाते हैं दोस्तों। दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हरियाणा पंजाब सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? प्रतिवेदन का मतलब होता है कि रिपोर्ट, उसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 15 अगस्त 1947 को, 23 अप्रैल 1966 को, 1 नवंबर 1966 को या 31 मई 1966 को। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 31 मई 1966 को। यहाँ से एग्जामिनर कहीं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो हरियाणा पंजाब सीमा आयोग है, इसमें कौन था, कौन आयोग, कितने सदस्य थे इस आयोग में, कौन कौन थे, कौन चेयरमैन था? दोस्तों, सबसे पहले तो इस आयोग का जो चेयरमैन था वो था जे.सी. शाह। जे.सी. शाह कौन था दोस्तों? ये गुजरात से था। और जे.सी. शाह का मतलब होता है कि जयंतीलाल छोटेलाल शाह। इसके साथ 2 और जो इसके मेंबर थे वो थे एम फिलिप और एस दत्त। इसका चेयरमैन जे.सी. शाह था, इसीलिए इस आयोग का दूसरा नाम जो था वो था शाह आयोग। इस आयोग को शाह आयोग भी कहा गया दोस्तों। और इस आयोग का गठन कब किया गया? गठन किया गया इस आयोग का 23 अप्रैल 1966 को इसका गठन किया गया। और 23 अप्रैल के बाद 31 मई मतलब लगभग 40 दिन बाद इसने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 1857 की क्रांति के दौरान कहाँ के नवाब को लाहौर में फांसी दी गई? जो पाकिस्तान में है वहाँ पे फांसी दी गई। रेवाड़ी के नवाब को, मेवात के नवाब को, बहादुरगढ़ के नवाब को, बल्लभगढ़ के नवाब को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुरगढ़ के नवाब को। बहादुरगढ़ के नवाब को लाहौर में फांसी दी गई थी। लेकिन ये बहादुरगढ़ का नवाब कौन था? इसका नाम था नवाब बहादुर जंग, इसका नाम था। और दोस्तों, बल्लभगढ़ से कौन था? बल्लभगढ़ से बहुत बड़ी हस्ती राजा नाहर सिंह। रेवाड़ी से कौन था? रेवाड़ी से 1857 की क्रांति के दौरान जो वहां से जिसने क्रांति लड़ी थी वो था राव दुल्ला राम। और मेवात से कौन था दोस्तों? मेवात से था सतुरुद्दीन।
और हरियाणा के में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस जिले से हुई? ये हुई अम्बाड़ा जिले से दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्य का लोकप्रिय जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 1916 में, 1915 में, 1937 में, 1922 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 में। जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन 1916 में किया गया। किया किसने? ये दोस्तों किया छोटू राम ने। वही छोटू राम जिसकी एक बहुत बड़ा स्टैचू रोहतक के गढ़ी सापड़ा गांव में लगा हुआ है दोस्तों, वो छोटू राम। छोटू राम की दो उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सर की उपाधि और एक दीनबंधु की उपाधि। सर की उपाधि इनको 1937 में मिली और दीनबंधु की उपाधि इनको 1922 में मिली। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये, सर छोटू राम। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज का हरियाणवी कमांडर इन चीफ कौन था? फौजी मेहर सिंह था, महात्मा गांधी था, राजा वीरू था, मेजर सूरजमल था। दोस्तों आजाद हिंद फौज का हरियाणवी कमांडर इन चीफ मेजर सूरजमल था, मेजर सूरजमल। दोस्तों मेजर सूरजमल को एक उपाधि दी गई थी सरकार ए जंग की। ये उपाधि दोस्तों किसने दी? ये दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने। और आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? आजाद हिंद फौज का गठन भी सुभाष चंद्र बोस ने ही किया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? ये दी एडोल्फ हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर ने। दोस्तों आप इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं एक क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको, किसी में एक क्वेश्चन में से 4 बन रहे हैं, कहीं 5 बन रहे हैं, कहीं 3 बन रहे हैं दोस्तों। तो मतलब इन 20 क्वेश्चन जो हम करते हैं इसमें से आपको 80+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। आप इस चीज़ को जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है इससे। यमुनानगर के शहर जगाधरी का पूरा नाम क्या था? अगरोदगा, कालकूट, युगंधर या पंचमपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युगंधर। जगाधरी के यमुनानगर के शहर जगाधरी का पुराना नाम। पंचमपुर किसका शहर था? पंचमपुर किसका पुराना नाम था? पंचमपुर था दोस्तों पिंजौर, जो हरियाणा के पंचकुला शहर में, पंचकुला जिले में पड़ता है। और कालकोट किसका था दोस्तों? कालका। और अगरोदगा किसका था दोस्तों? अग्रोहा, महाराजा अग्रसेन की नगरी अग्रोहा, जो हिसार में पड़ता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बांध हरियाणा में घग्गर नदी पर नहीं बनाया गया है? मतलब वो बांध बताना है जो घग्गर नदी पर नहीं बनाया गया। ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में, क्योंकि प्रेशर होता है ऊपर से। नहीं, बहुत 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 खतरनाक साबित हो सकता है दोस्तों। नहीं, कौशल्या बांध, रेणुका बांध, दीवान वाला बांध, वीराज बांध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। नहीं वाला क्वेश्चन पूछा ना इसने, रेणुका बांध। रेणुका बांध तो दोस्तों यमुना नदी एक सहायक नदी है, गिरी नदी, गिरी नदी के ऊपर ये बांध बनाया गया रेणुका बांध। घग्गर नदी के ऊपर दोस्तों कौशल्या बांध भी है जो पंचकुला में है, दीवान वाला बांध भी है, वीराज बांध भी है। वीराज बांध दोस्तों रेवाड़ी में अपना। और 2 बांध हो रहा है दोस्तों, 2 बांध और कौन से हो जाएंगे दोस्तों? डागराना बांध और एक चांबला बांध। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून और हिमाचल के सिरमौर से गुजरने वाली यमुना नदी की किस सहायक नदी पर बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? मारकंडा नदी पर, भाखड़ा नदी पर, हीराकुंड बांध पर, टोंस नदी पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंस नदी पर, क्योंकि यमुना की सहायक नदी पूछी इसने। यमुना की सहायक नदी मारकंडा तो है नहीं, भाखड़ा भी नहीं है, हीराकुंड भी नहीं। हीराकुंड बांध तो उड़ीसा में है दोस्तों, उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। तो उड़ीसा में महानदी के ऊपर है, जो महानदी है अपनी उसके ऊपर ये बांध बनाया गया है उड़ीसा में। इस क्वेश्चन में राज्य का कौन सा जिला लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? लाख की चूड़ियों के लिए, लाख की चूड़ियों के लिए, लाख की चूड़ी के लिए रोहतक है, अम्बाड़ा है, महेंद्रगढ़ है या पलवल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़। अगर आपको कांच की चूड़ी देकर पूछे, कांच की चूड़ी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतक। राज्य के किस ख्याल गायक का नाम बताइए? प्रसिद्ध ख्याल गायक का नाम बताइए। कलन खां, हुद्दू खां, पंडित जसराज या राजा हर्षवर्धन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलन खां। कलन खां दोस्तों कहाँ से था? कलन खां था रेवाड़ी से, हरियाणा के रेवाड़ी से। अगर आपको कलन खां के गुरु का नाम पूछे, भाई इसके गुरु का नाम बताओ, गुरु का नाम हो जाएगा हुद्दू खां। पहली हरियाणवी फिल्म जो दूरदर्शन पर प्रदर्शित की गई थी,
धरती, हरफुल सिंह जाट जुलानी, लंबरदार, या इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणवी फिल्म जो दूरदर्शन पर प्रदर्शित की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबरदार। और धरती दोस्तों हरियाणा की पहली फिल्म, हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म जो 1968 में प्रदर्शित की गई, और हरियाणवी फिल्म जो जिसको हरियाणवी भाषा में इसको प्रदर्शित किया गया, या फर्स्ट रंगीन फिल्म हरियाणा की रंगीन फिल्म कौन सी हो जाएगी? हरफुल सिंह जाट जुलानी। सुल्तानपुर अभ्यारण्य किस वर्ष जलीय पक्षियों के लिए संरक्षित किया गया? 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। सुल्तानपुर अभ्यारण्य है कहाँ? यह है अपने गुरुग्राम में। गुरुग्राम में, वही गुरुग्राम दोस्तों जहाँ टावर ऑफ जस्टिस में दोस्तों। और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में भी जोड़ा गया है। रामसर साइट, जो रामसर ईरान में है दोस्तों, रामसर साइट में भी जोड़ा गया है, और 2021 में जोड़ा गया था दोस्तों। और हरियाणा पूरे इंडिया के अंदर 1 जनवरी 2025 को 85 रामसर साइट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये रामसर कहाँ है? रामसर है ईरान में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। हरियाणा के मेवात विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? मेवात डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है, राज्यपाल होता है, या शहरी निकाय मंत्री होता है, या मुख्यमंत्री होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। और मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1980 में की गई। हरियाणा के अंदर एक और विकास बोर्ड है, वो है अपना KDB, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1968 को की गई। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है गवर्नर ऑफ हरियाणा। हमेशा जो भी गवर्नर बनेगा वो इसका अध्यक्ष बनेगा। और 1 अगस्त 1968 को इसकी स्थापना की गई, लेकिन 1 अगस्त 1969 मतलब कि 68 से नेक्स्ट ईयर ही इसकी स्थापना की गई। HSAMB, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। ये क्या होता है दोस्तों? जो हरियाणा की जितनी मंडियां हैं दोस्तों, इसके अंडर में सब काम करते हैं। और जो ये अभी जो फ्रेश मंडी बनाई गई, जैसे सेब मंडी पंचकुला में है, फूल मंडी अपने गुरुग्राम में है, सब्जी मंडी एशिया की गन्नौर में है दोस्तों, ये सब HSAMB के अंडर काम करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हरियाणा की एकमात्र वर्कशॉप जहाँ शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का काम किया जाता है, पंचकुला में, यमुनानगर में, हिसार में, अम्बाड़ा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन। यहाँ एक वर्कशॉप लगाई है दोस्तों, जो यमुनानगर में रेलवे वर्कशॉप, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी। और यमुनानगर में एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना यमुनानगर में कब की गई? 1969 में की गई दोस्तों। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वेश्चन यही था सेम कि वर्कशॉप जहाँ शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का काम होता है, तो उस क्वेश्चन के ऑप्शंस में यमुनानगर नहीं था लेकिन पंचकुला था, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर पंचकुला माना गया था। तो आपने ध्यान रखना है, अगर ये क्वेश्चन आए और उसमें यमुनानगर ना हो लेकिन पंचकुला हो, तो उसका आंसर हमने पंचकुला लगाना है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की शिमला में स्थापना किस वर्ष की गई? 15 अगस्त 1947 को, 17 जनवरी 1955 को, 1 नवंबर 1966 को, 1 जनवरी 1961 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। शिमला में स्थापना क्यों की गई शिमला में स्थापना? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, और शिमला से पहले कहाँ था? लाहौर में था दोस्तों। तो जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो लाहौर से इसको शिमला शिफ्ट किया गया। लेकिन ये शिमला में भी नहीं रहा, इस जो अपना हाई कोर्ट है इसको शिमला से चंडीगढ़ ट्रांसफर किया गया। कब किया गया? 17 जनवरी 1955 को। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तब इसके जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, इसके जो चीफ जस्टिस कौन थे? तो थे जस्टिस मेहर सिंह। तो ऐसे याद रख सकते हो, तो मेहर सिंह के नाम से मेहर हुई, तो हरियाणा का अपना अलग से गठन हो गया, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति जो हरियाणा का मुख्यमंत्री भी रहा, उप मुख्यमंत्री भी रहा, विधानसभा अध्यक्ष भी रहा, तो कौन होगा दोस्तों? ये देवीलाल होगा, ओम प्रकाश जिंदल होगा, भगवत दयाल शर्मा होगा, या बनारसी दास गुप्ता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बनारसी दास गुप्ता। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बनारसी दास गुप्ता का ऐसा व्यक्ति रहा जो हरियाणा का CM भी रहा, जो डिप्टी CM भी रहा दोस्तों, और विधानसभा अध्यक्ष भी रहा। हरियाणा के अंदर टोटल उप मुख्यमंत्री कितने हैं दोस्तों? आज तक हरियाणा के टोटल उप मुख्यमंत्री हुए 6।
पहला तो था चांदराम, और जो अभी लेटेस्ट हुआ 6 नंबर का वो था दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत। इस क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, राज्य का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ और किस वर्ष की गई? पशु विश्वविद्यालय की स्थापना हिसार में की गई, रोहतक में की गई, हिसार में की गई, करनाल में की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको ऑप्शन में गड़बड़ है, आप यहाँ इसको 2010 कर लीजिएगा। तो हिसार 2010 में पशु विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इसका नाम क्या था? लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड सर्जन, वेटनरी एंड साइंस, लुवास इसको हम बोलते हैं। और हरियाणा के अंदर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, इसको हम बोलते हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना दोस्तों 2 फरवरी 1970 को की गई। हरियाणा की कंड योजना का संबंध वृक्षारोपण से है, लेकिन यह योजना किस किस जिले में लागू की गई है? ए ऑप्शन अम्बाला में, पंचकुला में, यमुनानगर में। बी ऑप्शन पंचकुला या करनाल में। सी करनाल या अम्बाला में। डी अम्बाला या यमुनानगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बाला और यमुनानगर में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें वृक्षारोपण की बात की गई है, लेकिन इसमें पंचकुला ऐड नहीं है। इस योजना में पंचकुला ऐड नहीं है दोस्तों, आपने बहुत ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बाला और यमुनानगर। वृक्षारोपण से संबंधित योजनाएं, वृक्षारोपण से संबंधित 3 योजनाएं और भी हैं। SGA, आपको मैंने थोड़ी सी याद रखने की ट्रिक पहले भी बताई है। एस का मतलब है सामुदायिक वन योजना, जी का मतलब है ग्रीन ऑफ हरियाणा, ए का मतलब है अरावली। इन तीनों का संबंध भी दोस्तों वृक्षारोपण से ही है। इसकी स्थापना 1988 से 89 में की गई, ग्रीन ऑफ हरियाणा के 89 से 90 में की गई, अरावली योजना की जो स्थापना की गई 1990 से 1991 में की गई दोस्तों। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 में 78 सत्याग्रहियों में के साथ अम्बाड़ा के कौन से व्यक्ति थे? सिकंदर हयात थे, शादीलाल थे, लाला सूरजभान थे या वैद लेखराम थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला सूरजभान। अब दांडी यात्रा की बात करते हैं। दांडी यात्रा जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली। इसमें 78 सत्याग्रहियों ने भाग लिया और 78 में से एक व्यक्ति जो अपने हरियाणा के अम्बाड़ा से था, उसका नाम था लाला सूरजभान दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा आंदोलन और उसमें से हरियाणा के व्यक्तियों का सहयोग होना बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों, क्योंकि हरियाणा के व्यक्ति शुरू से ही शूरवीर रहे हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा में सैन्य भर्ती का 1917 में किसने विरोध किया? भाई हरियाणा से भर्ती नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा से भर्ती होंगे तो उनको बाहर जाना पड़ेगा और हरियाणा में फिर कौन रहेगा? हरियाणा खाली हो जाएगा। तो दोस्तों नेकीराम शर्मा, मुरलीधर, छोटू राम, लाला लाजपत राय। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नेकीराम शर्मा। नेकीराम शर्मा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रथम विश्व युद्ध में सैन्य भर्ती का विरोध किया। और दोस्तों वही नेकीराम शर्मा, इसके नाम पर 1926 में रोहतक में हरियाणा का पहला गवर्नमेंट कॉलेज बनाया गया, पहला गवर्नमेंट कॉलेज बनाया गया। अगर आपसे फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज पूछे, ये हो जाएगा दोस्तों मुरथल में, मुरथल सोनीपत में। अगर आपसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी पूछी जाए हरियाणा की, तो हो जाएगा दोस्तों कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र। अगर आपको फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पूछी जाए, ये जाएगा दोस्तों महर्षि मार्कंडेय डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो आपके अम्बाड़ा जिले में पड़ गया दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, आप अपने रिव्यूज़ दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और हमारे कुछ लिंक्स हैं, आप इनसे हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहां हम अपनी कोई ना कोई पोस्ट डालते रहते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।